हरे कृष्णा। 5वें दिन की यात्रा में हम पहुँचे हैं जगन्नाथ मंदिर, जहाँ पे उनके साथ चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु भी खड़े हैं। उसके बाद हम पहुँचते हैं वृंदा देवी के मंदिर में, तो जहाँ साक्षात वृंदा देवी जो हैं वो विराजमान हैं। और ब्रज में जो भी राधा और कृष्ण की लीलाएं होती हैं, तो वृंदा देवी उनके लिए उनका अरेंजमेंट करती हैं। तो ये वृंदा देवी का मंदिर है, बहुत सुंदर विग्रह है वृंदा देवी के। उसके बाद हम पहुँचे हैं भोजन थाल। भोजन थाल ये यहाँ पर भगवान ने भोजन किया था, भगवान ने असुरों का वध किया। और उसके बाद यहाँ पर भगवान कृष्ण और बलराम ने भोजन कर रहे थे, तो दूध का कटोरा उनके हाथ में था। इतने में उनके ग्वाल वाल सखा आते हैं और कहते हैं कि आप और समय खेलने के लिए तो हमें बुला लेते हो, लेकिन अभी दूध दही माखन खाने को है तो हमें नहीं बुलाया। तो वो आते हैं उनके पास और उनके हाथ से वो दूध का कटोरा छीनते हैं। तो ये जो सफ़ेद धार दिख रही है, ये दूध की धार है। कहा जाता है ये दूध की धार यहाँ से क्षीर सागर में जाती है, क्षीर सागर में पहुँचती है। तो ये यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और भगवान बलराम जी के जो भोजन थाल हैं और जो कटोरी है, उनके चिन्ह हैं, ये बताया जाता है। तो यहाँ पे बहुत सुंदर लीला यहाँ पर हुई है और इसका नाम भोजन थाल रखा गया। उसके बाद हम पहुँचे हैं फिसलन शिला पर। ये वो शिला है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अब जब गौचारण के लिए आते थे, तो अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ यहाँ पर इसी तरीके से इस शिला पर फिसलते थे, आनंद लेते थे। तो वही आनंद आज भक्तों ने भी यहाँ पर लिया है, फिसलन शिला पर खूब फिसले हैं। ये है चरण पहाड़ी। चरण पहाड़ी पर भगवान श्री कृष्ण के चरणों के निशान, ग्वाल बाल के चरणों के निशान और गौ माता के चरणों के निशान, बछड़ों के चरणों के निशान हैं। और ये सारा इतने बड़े बड़े पत्थर हैं वहाँ पर, और चारों तरफ खेत खलिहान भी हैं। बहुत सुंदर वातावरण था, हरियाली थी चारों ओर और बहुत सुंदर, देखने में आनंद आ गया। बहुत ऊंचाई पर जाकर था थोड़ा सा, लेकिन बहुत ऊंचाई से नीचे देखने में खेत खलिहान इतने सुंदर लग रहे थे, बहुत सुंदर। उसके बाद धीरे धीरे हम बढ़ रहे थे आगे की ओर, तो भक्त थक गए हैं, उन्होंने थोड़ा यहाँ पर विश्राम किया और विश्राम करने के बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ ऊंचाई पे होने के कारण हवा, बहुत तेज़ हवा चल रही है, बहुत तेज़ हवा थी, लेकिन भक्त आनंद ले रहे थे उस वातावरण का, उस स्थान का। भगवान श्री कृष्ण की उन लीलाओं को स्मरण करके, उनकी जो उन स्थानों में जो लीलाएं भगवान ने की, उनके बारे में श्रवण जो किया, उसका बहुत आनंद आ रहा था, आनंद का अनुभव कर रहे थे। और इसके बाद हम पहुँचे हैं, आप देख रहे हैं कि हवा कितनी तेज़ चल रही है। तो उसके बाद हम पहुंचते हैं जहां चैतन्य महाप्रभु के चरण हैं। तो चैतन्य महाप्रभु हर स्थान पर गए हैं, इन स्थानों पर महाप्रभु आए हैं। तो यहाँ भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरणों की रज